Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक में उमेश कुमार गौर। और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 26 अप्रैल को बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। ऐसे में हम लोगों के मन को टटोलेंगे कि लोग जो है विधानसभा चुनाव में अपना मत अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं। यहाँ पर हम इस वक्त हैं नारायण टाकी चौक, जो इलाका है वर्धन कॉम्प्लेक्स, वहां पर कुछ लोग ये चाय पान की दुकान पर है। हम उनसे जानेंगे कि उनका मत क्या कहता है कि भाई विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में वो क्या सोचते हैं और लोकसभा चुनाव में क्या लेकर। क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल हरदा से हूँ जी सर। मेरा तो केंद्र सरकार से ये कहना है, जो सांसद के चुनाव है, जो रेल संचालित हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो हरदा जिले में जो छोटे छोटे रेलवे के स्टेशन थे पैसेंजर के, वो बंद कर दिए और तो और तोड़वा दिए, जबकि वो चालू होना चाहिए। वहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, कोचिंग क्लास के जो स्टूडेंट हैं, वो उससे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और कोचिंग क्लास से वंचित हो रहे हैं। तो जो पैसेंजर चालू करवाई जाए और जो स्टेशन उन तोड़े हैं उनको वापस पुनः बनाए जाए। तो लोकसभा में कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे आप लोग? जो ये छोटी छोटी समस्याओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो विकास कार्य करे, हम ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे। हमारे साथ एक अधिवक्ता भी हैं, गगन अग्रवाल जी। जी जी बता। क्या लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेंगे हरदा बैतूल लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी इस समय मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 5 साल पहले यहाँ पर जो सांसद चुने गए थे क्षेत्र की जनता के द्वारा, वो 5 साल क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे। उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जनता के हित में, जिनको लेकर उनकी बड़ाई की जाए या उनके उन कामों को याद किया जाए। तो मोदी लहर कितना असर करेगी? देखिए, मोदी लहर जो है, ये लहर धरातल पे नहीं है, ये केवल विज्ञापन की लहर है। टीवी पर लहर है, सोशल मीडिया पर लहर है, बाकी ऐसी कोई लहर नहीं है। मोदी जी की लहर के नाम पे क्या काम है, कोई मुझे बताए। 5 काम गिना के बता दे जो मोदी जी ने 10 साल में किए हों जनता के विकास के लिए। लोगों का अभी हम और मत जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। एक अधिवक्ता हैं, आपका शुभ नाम क्या है? आनंद बंडावाला। जी, लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आप? लोकसभा चुनाव निश्चित तौर से केंद्र में जो सरकार, मोदी जी की सरकार पुनः बनने वाली, इसमें कोई शंका नहीं है। तो किस आधार पर वोट करेंगे? वो जो पिछले जो उन्होंने किया था, जो जितने भी काम उन्होंने बताए थे, लगभग उन्होंने जो बताया था काम, वो सब पूरे हो रहे हैं लोगों के। और जो योजना है, केंद्र की योजना है जो धरातल पे आई है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। तो लगता है मोदी लहर का फायदा बीजेपी को मिलेगा? और नहीं, मोदी लहर के साथ क्या है, लोग जो है, जितने भी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जो धरातल पे जो काम हुए हैं, वो वाकई में इस समय काम जो केंद्र सरकार की योजनाओं के काम हुए हैं, नल जल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य योजना हो, सबको लाभ मिला। उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। इसी के कारण से मुझे लगता है कि मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। जी, आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव में? बात है कि मुझे मोटे तौर पे जो लगता है, वो ये लगता है कि एक बड़ा मीडिया मैनेजमेंट है। और सही मायने में देखा जाए तो लोकतंत्र के अंदर जो सारी भूमिका होनी चाहिए, और बहुत हो रहा है। जिस तरह का शोर कर रही है केंद्र सरकार, ग्रास रूट लेवल पे वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से मैं नहीं समझता कि अभी बहुत सारे जो देखें रेशो या बहुत सारे स्टेट हैं, जिस तरह की लफाजी हो रही है फिगर को लेके केंद्र सरकार कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अचीव कर पाएंगे। और कुछ हुआ भी नहीं खास। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? किस प्रकार से क्या माहौल लग रहा है आपको? लोकसभा के लिए सर यही माहौल है कि बीजेपी को समर्थन है हमारा पूरा बीजेपी को। ऐसे क्या काम है बीजेपी के जिससे आप खुश होकर उसको वोट करना चाहते हैं? बहुत सारे सर ऐसे काम है, जैसे राम मंदिर अयोध्या और ऐसे जो पुराने जो काम थे, उसके लिए हम पूर्णतः समर्थन। तो बैतूल लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, उनको लेकर आप उनके बारे में क्या जानते हैं? इधर सर हम उधर के हैं, मतलब विधि साहब। अच्छा, विधि सभा। हाँ। तो आपके क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद है, उनके काम से कितने खुश हैं? सर उनके काम से सर 100 से 100%। आप कहाँ से हैं? खंडवा से। खंडवा से। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? तो बढ़िया लोकसभा चुनाव में किसका माहौल लग रहा है? माहौल सर बीजेपी का ही है। हम अब एक चाय की दुकान पर फिर हैं, जहां लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनको क्या लगता है कि वर्तमान में क्या माहौल लग रहा है। क्या नाम है आपका? बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष बटवारे, रेलवा। अच्छा,
क्या लग रहा है माहौल? बिल्कुल बीजेपी का फुल, सब तरफ से बीजेपी आएगी। तो आपको यहाँ जो सांसद हैं उनका ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद है कि आप बीजेपी को वोट करेंगे? यह सांसद से मतलब नहीं है, वो काम तो अब क्या है, हरदा छोटा जिला है तो यहाँ तो काम तो जो हो रहे हैं वो होते हैं, पर सब मिला के यहाँ शांत वातावरण है, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। आपको क्या लग रहा है कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? बीजेपी आएगी। और बीजेपी का माहौल है, बीजेपी ने अच्छे कार्य किए। सांसद के ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? सभी काम हो रहे हैं अभी फिलहाल में तो। क्या नाम आपका? नितिन जोशी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम इलियास। जी 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 तो अभी माहौल क्या लग रहा है आपको पूरे अपने बैतूल लोकसभा क्षेत्र जो है बैतूल लोकसभा क्षेत्र में सर बीजेपी का ही अभी जो लग रहा है, तो हालांकि अभी तो यहाँ से कांग्रेस जीती है, लेकिन लंबा क्षेत्र है ये, तो उधर बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी के आने की संभावना है। अपने यहाँ हरदा विधानसभा से तो कांग्रेस जीत गई जी विधानसभा जी में। जी तो अब ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाएगा, क्या है? ऐसा लग रहा है कि अब की बार क्या लंबी लीड है, खिड़कियां और बैतूल बहुत लंबा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी का। तो आपका जो वोट होगा वो प्रत्याशी को देखकर होगा, पार्टी को देखकर होगा, क्या होगा? जो अच्छा काम करेगा उसके। नहीं, तो इस समय मतलब जो पार्टी को देख कर वोट करेंगे या नेता को देखकर वोट करेंगे आप? नहीं, जो काम अच्छा होगा, जिसका काम अच्छा होगा, जिनने काम, अभी तो वैसे योजनाएं सब बीजेपी की चल रही है, उसके हिसाब से तो बीजेपी का ही है मामला। जी चाचा, आपका क्या नाम है? कैलाश। अच्छा, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। तो क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? वो बीजेपी का ही माहौल लग रहा है अभी। क्या अच्छा लगता है आपको? और काम अच्छा कर रही सरकार, शुरू से आगे तक काम वही कर रही है। पूरा आवास योजना के मकान बना दिए सरकार ने, पूरे सब काम अच्छा करी है, गल्ला सब फ्री दे रही है, 2-2 महीने का फ्री खिला रही है तो हमको। यहाँ जो सांसद है उनसे कभी मुलाकात हुई? सांसद को कभी देखा है जिनको वोट करेंगे आप? नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। सांसद को वोट यहाँ वाले को देखा ही नहीं। जी, आपका नाम क्या है? परदेसी इंसान है। कहाँ के हो? कहाँ के हो? नेपा नगर। नेपा नगर से, खंडवा जिले। जी जी जी। क्या माहौल लग रहा है? अब अपन तो काम धंधे वाले इंसान है, जनता आजकल चुप काम करती है, माहौल तो देखो जनता ही पार्टी का आएगा। क्या नाम है आपका? नीरज अग्रवाल। कहाँ रहते हो? हरदा। हरदा रहते हो? हाँ। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, कौन कौन चुनाव में खड़े हुए हैं अपने यहाँ से? आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है। वोट करोगे? हाँ, करेंगे ना तो वो। नेता को देख के वोट करोगे, पार्टी को देख के वोट करोगे, काम देखकर वोट करोगे, जात देखकर, क्या करोगे? काम देख के वोट करेंगे। काम देख के वोट करोगे। किसको वोट करोगे? मतलब पार्टी को नहीं, मतलब किस रूप में वोट करोगे? कैसे काम क्या देखोगे? अच्छा पानी होना चाहिए, रोड होना चाहिए, नाली रोड बनना चाहिए, नाली होना चाहिए, सभी बनना चाहिए, तो अपन करेंगे वोट। क्या लग रहा है पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है आपको? क्या अभी तो बीजेपी का उनका माहौल चल रहा है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? हुसैफा हुसैन। अच्छा जी हरदा विधानसभा में तो विधानसभा में कांग्रेस जीत गई है। जी। अब क्या माहौल लग रहा है? कल मेरे को पॉलिटिक्स का तो ज्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है। बाकी अभी यानी बीजेपी का ही ज्यादा रहता है। अच्छा, तो क्या बीजेपी में कैसा क्या है कि बीजेपी का माहौल लग रहा है आपको? क्या पता? ऐसा चुनाव तो कौन लड़ रहा है ये पता है? जीरो नॉलेज है। कौन सांसद के लिए प्रत्याशी है नहीं पता? जीरो नॉलेज। जी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोमिन साहब। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जी तो 26 तारीख को अपने मतदान है अप्रैल में। जी हाँ। तो पता है कांग्रेस भाजपा से कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं? जी हाँ। जी, तो क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। अम्मा, चुनाव के बारे में कुछ पता है? चुनाव में कौन लड़ रहा है? कौन मानव रे बेटा, मैं कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? दूध डेयरी। दूध डेयरी इलाके में वोट डालते हो? हाँ, वोट डालते। तो अभी क्या माहौल चल रहा है? मेरे को नहीं मालूम रे बेटा, मैं कड़ाई। कुछ भी नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम। कौन खड़ा हुआ चुनाव में? वोट डालोगे? अब वोट तो देते हैं बेटा। वोट दोगे ना? हाँ, वोट जरूर देना आपने को। हाँ, तो वोट देना ही है, वोट तो देंगे। जी, एक युवा है, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभम सुरमा है। लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, देश का बड़ा चुनाव है। वोट डालते टाइम अगर जनता ने जो पिछली बार बीजेपी ने वादे किए, अगर उनका मैनिफेस्टो पढ़ लिया और फिर वोट किया, तो मैं 1000 नहीं 1,00,000% लिख के दे सकता हूँ कि आप भी वोट नहीं करोगे भाजपा को, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और एक भी वादे पूरे नहीं हुए। एजुकेशन पे 18% टैक्स है,
400 का सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए में मिल रहा है। किसानों पे जो पहले 5% वेट लगता था, आज 18% वेट लग रहा है। तो मोदी लहर है कि नहीं? मोदी लहर नहीं है, ये सिर्फ एक गुब्बारा है। जिस दिन ये गुब्बारा फटेगा ना, कोई लहर नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। तो जीडीपी से ज्यादा बैतूल लोकसभा या मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है? बैतूल लोकसभा से कौन जीत रहा है आपकी नजर में? अगर जनता ने मुद्दों पे वोट किया, हिंदू मुस्लिम छोड़ के वोट किया, तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। भैया कौन से गांव से आए हो आप? सर चारखेड़ा से हो? जी हाँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव में? चुनाव में तो इस बार अभी तो कुछ माहौल गर्म ही है। अच्छा, हाँ। तो विधानसभा में वोट डाला था? जी हाँ। अच्छा, अब लोकसभा में 26 तारीख को वोटिंग है, जी। तो किस पार्टी का माहौल दिख रहा है? बीजेपी का लग रहा सर। बीजेपी का माहौल लग रहा है। जी हाँ। क्यों लग रहा है बीजेपी क्यों जीत रही है? क्योंकि मोदी जी का कार्य अच्छे कार्य बढ़िया है। मोदी जी का काम। तो ये हरदा विधानसभा के लोग थे जो अपना मत रख रहे थे। किसी का कहना है कांग्रेस है, किसी का पक्ष में भाजपा है, लेकिन लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 26 अप्रैल को मतदान के बाद होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट 4 जून को आएंगे। तब तक हमको इस बात का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की क्या जरूरतें, क्या समस्याएं हैं, उनका हल कौन करता है, ये देखने वाली बात होगी। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।